हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं देव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल डीएस लेक्चर्स ई लर्निंग प्रोग्राम पर। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के बारे में जाना और गॉस की प्रमेय का निगमन किया था। आज के सेशन में हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग डेरिवेशन करेंगे और उसका व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इसी क्रम में आपका पहला आता है अनुप्रयोग। इसमें अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसका व्यंजक आता है। तो हम लोग इसमें पहले एक अनंत लंबाई का आवेशित तार ले लेते हैं। क्या लेते हैं आप? अनंत लंबाई का एक आवेशित तार ले लेते हैं। और अनंत लंबाई का हम लोगों ने एक तार ले लिया है। इसका कुछ भाग हम लोग क्या ले लेते हैं? L। अब माना तार से आवेशित तार है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव से हर चीज़ पॉजिटिव होती है। तो हमने अनंत लंबाई का एक आवेशित तार ले लिया था और इसकी कुछ अल्पांश लंबाई ले ली थी L। अब तार से R दूरी पर आपका एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। गॉस की प्रमेय अप्लाई करने के लिए पहले हम लोगों को एक बंद पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो हम इसमें एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। इसमें एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ मान लेते हैं। हम लोगों ने एक बंद बेलनाकार पृष्ठ ले लिया है R त्रिज्या का। तो यहाँ पर हम लोग इसमें लिखेंगे, इस चित्र में जो हम लोगों ने लेट किया है, माना कोई अनंत लंबाई का आवेशित तार है। अनंत लंबाई का आवेशित तार है। आपका अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं, माना कोई एक बंद बेलनाकार पृष्ठ है R त्रिज्या का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा। अब हम इसमें एक सरफेस आपका क्या हो गया? ऊपर की ओर है। यहाँ पर एक सरफेस आपकी ऊपर की ओर है। तो इसका जो आपका एरिया वेक्टर होगा, इससे गुजरने वाला पहला फ्लक्स निकालेंगे। क्या होगा? φ1। आपके जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर आपका जो होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, वो किसी भी
पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हो जाएगा ए। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो वैद्युत क्षेत्र है वो हो जाएगा इस दिशा में, यानी कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। सेकंड वाला देखते हैं, दूसरा पृष्ठ। दूसरा पृष्ठ देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ हो जाएगा और एन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ, वैद्युत क्षेत्र। अब इसके बीच भी φ2 है, जो आपका φ2 यहाँ पे, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से φ3 निकालते हैं, क्या φ3। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर है, ए वाली सरफेस है आपकी, ए वाली, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो भी इस तरफ होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। जो आपका रेखीय आवेश घनत्व है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें आपको इसका यूज होगा। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है आपका Q/L। आपका रेखीय आवेश घनत्व है, लैम्डा बराबर होता है आपका Q/L। यहाँ तक नोट कीजिए आप। अब यहाँ पर बंद बेलनाकार पृष्ठ से, बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा आपका, बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर, सॉरी थीटा लग गया, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 φ2 और φ3 यहाँ पर ए वाला हो जाएगा फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। यहाँ पर फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, φ1 का क्या है फ्लक्स अपना EDS, क्या लेंगे आपका EDS cos थीटा, क्या ले लेंगे आपका EDS cos थीटा। तो यहाँ पर एक आ जाएगा EDS cos थीटा। थीटा बराबर सीधा लिख देंगे, पहले वाले फ्लक्स में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 प्लस दूसरे वाले का फ्लक्स यहाँ पर भी cos 90 है, थीटा इज इक्वल टू, तो EDS cos 90 प्लस φ3 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो EDS cos 0। यहाँ से cos 90 और cos 90, जो आपकी cos 90 और cos 90 की वैल्यू है वो क्या होती है 0, तो फाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा EDS, क्या आ जाएगा EDS। अब EDS में आपका जो E होता है, क्या होता है, यहाँ पर आप E का E ही रहने देंगे, DS की जगह क्या लिख देंगे, जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πRh। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh। तो इसमें हम लोगों ने L लंबाई ली थी, क्या ली थी L ऊंचाई ली थी, तो हाइट की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 2πRL। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका E इंटू 2πRL। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास फाई इज इक्वल टू आ गया E इंटू 2πRL। तो यहाँ पर हम लोग गॉस की प्रमेय से करेंगे, जो गॉस की प्रमेय का हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय आपकी क्या आती है, फाई इज इक्वल टू
1/ε0 इंटू क्यू, सीधा लिख दीजिए Q/ε0। यहाँ पर हम लोग इसका क्या करेंगे कि आपका जो Q/ε0 है वो इस फाई की जगह लिख देंगे। तो वो Qy यहाँ पर फिर से लिख लेंगे, फाई इक्वल्स टू E इंटू 2πRL, 2πRL। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फाई की जगह पर हम लोग क्या लिख दिया Q/ε0, Q/ε0 E इंटू 2πRL है, 2πRL रहने दो यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा E इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2πε0, E इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1/2πε0, 1 जो 2π है वो नीचे चला गया ε0 के साथ, तो 1/2πε0 इंटू Q/2π, और यहाँ पर आपका क्या बचा, R बचा है यहाँ पे, तो R हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2πR, सॉरी आपका 2πε0 ही रखा लेने दीजिए। यहाँ पर आपका Q/L आ जाएगा और इंटू आ जाएगा 1/R। अब हम लोगों का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ गई है और उसका व्यंजक आ गया है, लेकिन इसको और अगर सिस्टमिक तरीके से हम लोग लिखेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q/L क्या होता है आपका, Q/L होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे लैम्डा, तो यहाँ पर 2λ/R, जो कि आपका अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसका व्यंजक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग उसको बड़े ही आसानी से कर लेंगे। आप लोगों को इस क्लास की पूरी नोट्स हैंड रिटन के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके पूरे फिजिक्स की नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।